नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 13.3। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है। अगर व्यास 10.5 है तो इसकी त्रिज्या 10.5/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अगर व्यास 10.5 है तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे इसको। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे इसको, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास दिया हुआ है 10 बराबर इक्वल टू 10.5/2। ठीक है, 10.5/2। क्लियर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। क्लियर। यहाँ पे पूछा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मान पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया है 10.5 यानी 10.5/2 इंटू यहाँ यल का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10। क्लियर। अब यहाँ एक दशमलव के नीचे जस्ट 1 लिखेंगे। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 0 लिखेंगे। ठीक, ये हो गया 10। ये दशमलव हट गया। क्लियर। 10 से 10 कैंसिल, 7 × 7 अब 15 × 105। ठीक है, और 2 × 1 = 2 और 11 × 2 = 22। बचा क्या है अब 11 × 15 यानी 11 × 15 बराबर इक्वल टू 11 में हम 15 का गुणा करेंगे। अगर 11 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझना है। यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10/2। ठीक है, यहाँ त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7 तो 22/7 लिख दिए इंटू, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू की चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ R का मान दिया है 10.5/2 इंटू L का मान दिया है 10। क्लियर। ये दशमलव हटेगा, नीचे एक दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 0 लिखेंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो 2 0 बढ़ा देते। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव के 1 0 बढ़ा दी, मतलब ये हो गया 10। 10 से 10 से कैंसिल और 2 × 1 = 2, 11 × 2 = 22, 7 × 7 15 × 7 105। क्लियर। अब बचा क्या 11 × 15, तो 11 × 15 में करेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, तो दिया है, यहाँ पे हमें निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दिया क्या है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे इसको तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिया है, लिखेंगे दिया है, इसमें जो दिया है उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। L बराबर दिया हुआ है 24 मीटर, L बराबर 21 मीटर, ठीक है। यानी तिर्यक ऊंचाई दिया है 21 मीटर, क्लियर। और पूछा है क्या, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, तो आइए यहाँ लिख देंगे आधार का व्यास बराबर 24 मीटर। अगर व्यास दिया हुआ है 24 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 24/2, 2 एक कम 2, 12 दूनी 24 बराबर = 12 मीटर, क्लियर। त्रिज्या आ गया 12 मीटर। अगर व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई आर प्लस एल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई का मान दिया हुआ है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ है कहाँ, आर का मान दिया हुआ 12, ठीक है। आर का मान 12 दिया है, ठीक। कोष्टक लगा दिए, आर का मान 12 दिया है, 12 लिख दिए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। एल का मान दिया हुआ 24, यहाँ एल का मान 21 दिया है, ठीक है। एल का मान दिया हुआ है 21, तो 21 लिख दिए, क्लियर। बराबर = यहाँ पे दिया है 22 का, अब यहाँ इसको हल करेंगे तो आ जाएगा क्या, यानी कि 12 + 21 हो जाएगा 33, ठीक है। तो आ जाए लिखेंगे 22 × 12 × 33, एक 12 में 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33। भट्टी में 7 लिखा है तो 7 लिख दिए, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ 12 का गुणा 22 का गुणा 12 में करेंगे, फिर जो आएगा उससे 33 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 8712 बराबर = 8712/7 बराबर = अब हम 8712 में हम 7 का भाग करेंगे, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1244.57, ठीक है। 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्लियर। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझना है, यहाँ पे दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर क्यों होगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू 12, आर का मान दिया है 12 तो 12 लिख दिए, और कोष्टक लगा है तो कोष्टक लगा दिए। आर का मान 12 दिया है, 12 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। एल का मान दिया है 21 तो 21 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 22 × 12, फिर कोष्टक के अंदर दिया 12 21 तो आ जाएगा 33, ठीक है। और बटे 7 दिया है तो 7 लिख दिए। 12 यानी 22 × 12 × 33 बराबर = 8712/7, ठीक है। 8712 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यह हमें मीटर में दिया है, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, टिल क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या क्या होगी। नंबर 1 में दिया है आधार की त्रिज्या क्या होगी, नंबर 2 में दिया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे आधार की त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है। आधार की त्रिज्या हमें निकालना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे आधार की त्रिज्या, आधार की बराबर आधार की त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, बराबर = हमें कुछ नहीं दिया है तो पूछा है आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर का मान हमें पूछा है, मान नहीं दिया है, पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट आर को लिख दिए इंटू एल का मान दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम 14 लिख दिए, सेंटीमीटर लिख दिए, 14 लिख दिए। ठीक है, बराबर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 22 का गुणा, अब यहाँ पे एक बार और समझना है, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। क्लियर, तो 22 दूनी 44, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूनी 44 इंटू आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब क्या है, अब आर का मान हमें निकालना है। ठीक है, आर का मान निकालना है तो आर बराबर इज इक्वल टू 308/44। ठीक है, तो 44 से कम 44, 44 सत्ते 308 बराबर इज इक्वल टू 7। क्लियर, बराबर इज इक्वल टू 7, तो आर का मान आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में दिया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान हम पहले टाइप में हम पढ़ रहे थे, उसका आर का मान 7 निकला था। अब जो है तो हमने निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, दूसरे टाइप में दिया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर प्लस एल। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 22/7 लिख दिए इंटू आर का मान यहाँ 7 निकला था। प्रश्न नंबर 3 का पहले टाइप में त्रिज्या निकालने के लिए पूछा था, तो त्रिज्या निकाला था 7। ठीक है, फिर कोष्टक लगाए आर का मान दिया है 7, तो 7 लिख दिए, प्लस तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर, तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसको हल करेंगे तो 7 से 7 के कैंसिल आ जाएगा, बराबर इज इक्वल टू यहाँ पे 14 + 7, 14 में हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, तो 22 × 21। क्लियर, 22 × 21। अब 22 का गुणा 21 में करेंगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर इज इक्वल टू 22 में हम 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल हमें निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर, एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग YouTube के सेटिंग पर जाइए और सेटिंग में जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी को क्लिक करिए, स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राइट, जय हिंद।